लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप, ट्रैकिया जो है, द ट्रैकिया और विंड पाइप इमर्ज फ्रॉम द लैरिंग्स एंड कैरीज एयर फ्रॉम द नेसल पैसेज टू द लंग। ट्रैकिया का क्या काम है? ट्रैकिया जो है लैरिंग से एयर को लेकर अब वो कहाँ पहुंचाता है? लंग्स में पहुंचाता है। द वॉल ऑफ द ट्रैकिया आर कवर्ड बाय सी शेप रिंग्स मेड ऑफ कार्टिलेज। आपका जो ट्रैकिया का वॉल्स है वो आपका सी शेप रिंग्स, मतलब रिंग्स बना होता है जो आपका सी शेप का होता है, जो कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब वो ना ही बोन की तरह हार्ड होगा ना ही मसल की तरह सॉफ्ट होगा, बीच का होता है, वो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो ट्रैकिया का वॉल्स जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकी। ब्रोंकी आपका प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में हम उसको ब्रोंकस बोलते हैं। तो ट्रैकिया, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि नोज से वो होते हुए आपका फेरिंग्स में आता है, उसके बाद लैरिंग्स में, उसके बाद हमारा ये जाता कहाँ पे है? ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया है, ये सी शेप आपका ये क्या है? कार्टिलेज है, जो हम ऐसे गोल गोल रिंग शेप बनाया है। ये ट्रैकिया आपका कहाँ पहुंचाता है? लंग्स में पहुंचाता है। 2 लंग्स में ये डिवाइड हो जाता है। अब ये जो डिवाइड होता है इसी को हम लोग ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस बोलते हैं। ये डिवाइड फॉर्म को ही हम लोग ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकस बोलते हैं। तो ट्रैकिया जो है 2 ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकी बोलते हैं। ये जो वो 2 ट्यूब में डिवाइड हुआ है, इस 2 ट्यूब को ही हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। विच लाइक क्लोज टू द लंग्स, जो आपका लंग्स के अंदर होता है। लाइक द ट्रैकिया द ब्रोंकी ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस रिंग्स। जैसे आपका ट्रैकिया में रिंग्स होता है वैसे ही आपका ब्रोंकी में भी इसी तरीके का गोल गोल रिंग्स होता है। जैसे यहाँ पे हम गोल गोल रिंग्स दिखा रहे हैं, तो ये आपका 3 तरीके का अलग अलग टाइप का इसमें रिंग्स होता है। अब क्या है? ब्रोंक्यूल्स इनसाइड द लंग्स। अब ये जो 2 ट्यूब डिवाइड हुआ ट्रैकिया में, तो ये 2 ट्यूब का नाम हो गया आपका ब्रोंकस, ब्रोंकी। अब ये 2 ट्यूब आपका आगे जाकर जब लंग्स के अंदर पहुंचता है तो ये और छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ये छोटा छोटा ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकी डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकी जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। बाय रिपीटेड ब्रांचिंग द ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली एंड इन अ क्लस्टर ऑफ एयर सैक और एल्वियोली। बहुत ज्यादा डिवाइड होकर ये क्या बनाता है? एल्वियोली बनाता है, जो एयर सैक्स है, इसी में आपका एयर जाके जमा होता है। अब आते हैं हम लोग लास्ट लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? द एयर सैक्स, ब्रोंक्यूल्स एंड ब्लड वेसल टुगेदर कनेक्ट टू फॉर्म द लंग। लंग्स कैसे बनता है? एयर सैक्स, ब्रोंक्यूल्स और ब्लड वेसल ये सब मिलाकर आपका लंग्स बनता है। ये आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स जो आपका वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। लंग्स आपका कैसा होता है? द 2 लंग्स आर कोन शेप। ये आपका कोन शेप के जैसा होता है, स्पॉन्जी होता है, मतलब स्पॉन्ज की तरह ये इलास्टिक होता है और ये पिंक कलर का ऑर्गन होता है। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली, आपका जो लेफ्ट वाला लंग है वो स्लाइटली स्मॉलर, वो राइट लंग से थोड़ा छोटा होता है। ईच लंग इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। हर लंग्स जो है आपका एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। बोथ लंग्स टुगेदर हैव 700 मिलियन एल्वियोली। दोनों लंग्स में मिलाकर छोटा छोटा एयर सैक्स कितना होता है? 700 मिलियन एल्वियोली होता है। ब्लड कैपिलरीज सराउंड द वॉल ऑफ ईच एल्वियोलस। हर एल्वियोली का आपका ब्लड कैपिलरी जो है वॉल को सराउंड करके रखता है। जब भी हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन आपका एल्वियोली के थ्रू ही इंटर होता है और फिर थ्रू दिस देन डिफ्यूज थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। और फिर इसी एल्वियोली के वॉल्स के थ्रू आपका एयर जो है वो ब्लड में पास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इन टर्न्स डिफ्यूज इनटू द एल्वियोली फ्रॉम वेयर इट इज ब्रीथ आउट। तो आपका प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग जो जानते हैं कि हम लोग जो एयर आपका लेते हैं वो एयर आपका सारा पार्ट से होते हुए आपका लंग्स में जाता है। तो लंग्स में जब आता है तो यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन वाला एयर होता है। अब ये ऑक्सीजन वाला जो एयर है ये आपका ब्लड में जाता है। ब्लड में ये कैसे जाता है? लंग्स में आपका एल्वियोली होता है। ये एल्वियोली से ही होते हुए एल्वियोली का जो वॉल्स है वो उससे होते हुए एयर जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ब्लड क्या करता है? सारा ऑक्सीजनेटेड एयर को कहाँ ले जाता है? पूरे बॉडी में पहुंचाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, सारे पार्ट्स बॉडी में पहुंचा दिया ऑक्सीजन। और फिर ब्लड का क्या काम है? ये वही कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदा एयर है उसको कलेक्ट करता है और फिर इसी एल्वियोली के थ्रू, मतलब यही एल्वियोली के थ्रू वो लंग्स में वापस एंट्री करता है, इंटर इन लंग्स।
लंग्स में एंट्री किसके थ्रू करता है, एल्व्यूली के थ्रू, और फिर जिस रास्ते वो एयर वापस आया उसी रास्ते वो होते हुए वो बॉडी से हमारा बाहर निकल जाता। तो ये आपका हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा आपका किस तरीके से रेस्पिरेशन काम करता है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम।